सबसे पहली बात, अपने आप को कभी भी जीरो मत समझो। सब बोल रहे हैं कि अपने आप को जीरो से स्टार्ट करो, प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट करो, सब बकवास है। नीट अभी जो हुआ उसके अंदर 300-400 तो स्कोर किया, और इसका मतलब तुम 30 to 40% लेवल पे हो। देन व्हाई यू थिंकिंग यू एट जीरो? एंड सेकंड पॉइंट, सब सोच रहे हैं कि नीट 2027 को केवल और केवल 10 महीने बचे। बात बताओ यार, किसी बुक में लिखा हुआ है क्या कि तुम्हें नीट क्रैक करने के लिए 1 साल तो चाहिए, या फिर नीट क्रैक करने के लिए तुम्हें मिनिमम 2 साल तो चाहिए? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो अगर तुमने सोच लिया कि मुझे 10 महीने में अच्छी रैंक लानी है, मुझे 6 महीने में अच्छी रैंक लानी है, तो तुम अच्छा कर सकते हो। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि तुम 1-2 महीने में अच्छी रैंक फोड़ दोगे, एम जल्दी फोड़ दोगे, नहीं। तुम्हें एक मिनिमम टाइम चाहिए होता है प्रिपरेशन करने के लिए, और 10 महीने इज इनफ फॉर नीट 2027। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, किसी को भी ब्लेम मत करो अभी के टाइम पे। अभी तुम्हें अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है। तुम अब ये सोच रहे हो कि एनटीए ने पेपर टफ बना दिया, इजी बना दिया, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, या फिर पेपर लीक हो रहा है, सिस्टम खराब है इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये सारी चीजें तुम अपनी गलतियां छुपाने के लिए कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एक बार सोच के देखो यार, किसी का तो सिलेक्शन हुआ है ना, मतलब किसी की तो टॉप रैंक आएगी, है ना। और ये मैं बोल सकता हूँ कि इस बार भी टॉपर 700 प्लस ही जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन 10 महीनों के अंदर अगर आप ड्रॉप ईयर में हो तो कैसे प्रिपरेशन करें, ताकि अच्छे से आप पूरा सिलेबस रिवाइज करो, पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सीबीटी मोड की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आपका सिलेक्शन हो और एक अच्छी रैंक आए, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आपने ये वीडियो देख ली, स्ट्रेटेजी देख ली, ठीक है, लेकिन 3 महीने तक क्या हो रहा है कि आपके दिमाग में डोपामिन हाई लेवल पे हो रहा है, और डोपामिन जब हाई लेवल पे हो रहा है तो आप 3 महीने तक तो अच्छे से काम करोगे, और लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि धीरे-धीरे आपकी बैकलॉग बिल्ड होने लग जाएंगे और आपको इंटरेस्ट कम होने लग जाएगा, और फिर वही विशियस साइकिल चलती रहेगी और आपका इस साल भी सिलेक्शन रुक जाएगा। इसलिए हमेशा एक प्लान के अकॉर्डिंग चलो। अभी प्लान बना लो कि मुझे दिसंबर तक एक बार अपना पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, एंड जनवरी फरवरी तक मुझे एक बार रिवीजन कंप्लीट करना है, फिर मार्च अप्रैल तक मुझे सेकंड रिवीजन कंप्लीट करना है। ऐसे करके एक पूरा ब्रॉड प्लान बनाओ, ठीक है, कि तुम्हारा डोपामिन लेवल भी तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। एंड सेकंड थिंग जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार-बार नोट्स मत बनाओ यार, ठीक है। अभी तुमने एक बार पढ़ा है, तुमने अभी ड्रॉप ईयर में हो, तो तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? कैसे बनाने नोट्स, किससे पढ़ोगे, ये सारी बातें मैं अभी बता रहा हूँ। तो देखो, नोट्स अभी मत बनाओ। तुम्हें क्या करना है कि जब भी लेक्चर लो तो लेक्चर को अच्छे से लेना है, लेक्चर्स मत छोड़ना। अपनी होशियारी ये चलती है कि भाई मैं लेक्चर छोड़ देता हूँ, मैं सिर्फ नोट्स बताऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि 2027 का पेपर जो है ना वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल आता है। इसको ना तो मैं बता सकता हूँ ना कि कोई और बता सकता है कि पेपर ईजी आएगा, पेपर टफ आएगा, पेपर कॉन्सेप्चुअल आएगा या न्यूमेरिकल बेस आएगा, कैसा भी पेपर आ सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, लेक्चर अच्छे से लेना है, जो भी तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा है उसका लेक्चर अच्छे से लेना है। अब टाइम कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो जब भी तुम लेक्चर लो ना, तो उसी टाइम पे नोट्स प्रिपेयर करो। नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, क्या भैया नोट्स बनाने पूरे? नहीं, बिल्कुल मत बनाओ। तुम्हें क्या करना है, अभी तुम ड्रॉप ईयर में हो, तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे पास नोट्स पहले के होंगे, अच्छे वाले नोट्स होंगे। कई कई चैप्टर के हो सकते हैं कि तुम्हारे नोट्स अच्छे नहीं होंगे, या फिर तुम्हें टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया होगा उस चैप्टर को, तो उस चैप्टर के तुम नोट्स बना सकते हो। वरना और जितने भी चैप्टर्स है, जैसे कि इजी चैप्टर्स है, बायो के मोस्ट ऑफ चैप्टर इजी है, ठीक है। केमिस्ट्री के भी ऑर्गेनिक पोर्शन थोड़ा इजी पोर्शन होता है, ठीक है। उसके बार-बार नोट्स मत बनाओ। जो पहले के नोट्स है ना, उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते जाओ। क्या करना है कि टीचर पढ़ा रहा है, अच्छे से लेक्चर सुनना है, जो भी टीचर पढ़ा रहा है, एंड साथ में क्या करना है कि जब टीचर को इंपॉर्टेंट लाइन बोले, या फिर तुम्हें लगता है कि ये नोट्स में नहीं है और ये होनी चाहिए, तो उसी टाइम से नोट्स में लिख लो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, ये सबसे ज्यादा तुम्हारी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। अब अगली थिंग कि भैया नोट्स तो बना लिए, लेक्चर्स ले लिए, लेकिन अब घर पे आके कैसे पढ़े कि अच्छी रैंक आए, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि घर पे जब भी आओ तो सबसे पहले तो खाना खाना अच्छे से और रेस्ट लेना है, ठीक है। 1 घंटे का रेस्ट मिनिमम लेना है क्लास से आने के बाद। ऐसा नहीं है कि ड्रॉप ईयर में हो तो हाँ भाई अब 10 महीने बचे तो क्लास से आए और फटाफट फटाफट पढ़ने लगे, नहीं, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा यार। तुम 2 घंटे बैठ जाओ, 3 घंटे बैठ जाओ, तुम अच्छे से पढ़ ही नहीं पाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, 1 घंटे का मिनिमम रेस्ट लेना है, जिसे पावर नैप भी बोलते हैं, ठीक है। वो कर लिया तुमने, एंड फिर क्या करना है कि जो भी पहले तो लेक्चर में जो भी नोट्स पढ़ा है उस नोट्स को एक बार फटाफट फटाफट देख लेना है, ठीक है। देख लिया, एंड उस नोट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको फटाफट अंडरलाइन कर लेना है, कर लिया। अब क्या करना है, तुम्हें मॉड्यूल के अंदर एक सेपरेट इजी, फिर मीडियम एंड फिर टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं सीक्वेंस में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्ट टफ क्वेश्चंस पे जाओ, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस प्रिपेयर करने, ठीक है। इजी क्वेश्चंस किया, इजी क्वेश्चंस में कुछ कॉन्सेप्ट तो तुम भूल जाओगे, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो पहली बार जब तुम क्वेश्चन देखोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, नोट्स अपने पास रखने हैं और उन नोट्स से उन इजी क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। हो गया, एक बार क्वेश्चन हो गया। फिर जाओ मीडियम क्वेश्चंस में। मीडियम क्वेश्चंस तुम्हें करना है, और ट्राई करो कि नोट्स अब बंद कर दो तुम, और फिर मीडियम क्वेश्चंस करो, और रिकॉल करने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो कि जो फॉर्मूलाज है उसे फटाफट फटाफट याद करो। अगर कुछ ऐसे फॉर्मूलाज जो काफी टफ है और तुम्हें याद नहीं आ रहे, तो उसे एक पेज में लिख लो, 10 वाली को, 20 वाली को, 50 वाली को, जितनी बार हो सकता है उस फॉर्मूला को लिखो और उसे याद करने की कोशिश करो, ठीक है। मीडियम लेवल का हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। अब जाना है टफ लेवल पे। टफ लेवल पे जाने से पहले एक चीज तुम्हें करनी है, क्या करनी है, अब तुमने मीडियम लेवल कर लिया और पीवाईक्यूज कर लिया, ठीक है। अब तुम्हें बेसिक आइडिया हो गया, और तुमने पहले भी बहुत सारी एग्जाम्स दी हुई है, ठीक है। पहले भी मॉक टेस्ट दिए हुए हैं तुमने पिछले साल भी, तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया होता है कि इस चैप्टर से ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें क्या करना है, अपने जो नोट्स हैं, जो भी तुम्हारे पास नोट्स पड़े हुए थे, उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज, जो क्वेश्चंस मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है वो कॉन्सेप्ट तुम्हें शॉर्ट नोट में लिखना है। दूसरी चीज कि जो तुम्हें लगता है कि तुम भूल रहे हो, ठीक है, ये तो क्या, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो तुम्हें लगता है कि तुम भूलोगे, तुम्हें याद नहीं रहेगी ये चीज, वो चीज तुम्हें लिखनी है, ठीक है, उन शॉर्ट नोट्स के अंदर। हो गया तुम्हारा शॉर्ट नोट कंप्लीट। तुम्हारे इजी क्वेश्चंस हो रहे हैं, तुम्हारे मीडियम क्वेश्चंस हो रहे हैं, तुम्हारे शॉर्ट नोट कंप्लीट हो रहा है। अब क्या करना है, तुम्हें टफ क्वेश्चंस यानी एडवांस लेवल क्वेश्चंस पे जाना है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम अभी सबसे बड़ी गलती करने वाले हो वो क्या है कि अभी तुम सोचोगे कि भैया 2025 में भी फिजिक्स टफ आई, 2026 में यानी रीनीट में भी फिजिक्स टफ आई, और उसने रैंक को ज्यादा डिस्टर्ब किया है, तो मैं फिजिक्स के ही एडवांस लेवल क्वेश्चन करता हूँ, बाकी को छोड़ देता हूँ, बाकी ये इजी मीडियम से भी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि तुम कोई प्रिडिक्टेबल थोड़ी हो कि नीट 2027 में पेपर कैसा आएगा, किसी को भी नहीं पता, ठीक है। अभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, फिजिक्स को भी ऐसे लेने चलना है जैसे बायो और केमिस्ट्री को लेके चलना है, ठीक है। तो बायो में भी टफ क्वेश्चंस करो, केमिस्ट्री में भी टफ क्वेश्चंस करो, और फिजिक्स में भी टफ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो रही कैसे हमें पूरा पढ़ना है। एंड सेकंड थिंग कि क्या क्या ध्यान रखना है पढ़ते टाइम। तो सबसे पहली बात 80-20 रूल को फॉलो करो। 80-20 रूल की अनकोडिंग क्या है
कि 80% तुम्हारा जो सिलेबस है ना वो तुम्हें नंबर दिलाएगा, ठीक है, सिलेक्शन दिलाएगा कौन, 80% सिलेबस, और 20% दे रहा तुम्हारा मेंटल स्टेट कितना है, तुम सीबीटी मोड के लिए कितना तैयार हो। और हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना कि इस बार सीबीटी मोड होने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि तुम जैसा तुम सोचो कि यार वैसे जैसे पेपर में रहता है वैसे सीबीटी में हो जाएगा, आसान है, नहीं, प्रैक्टिस करनी है, जितने ज्यादा टेस्ट हो सके सीबीटी मोड पे देने की प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो ट्राई करो कि एनटीए पोर्टल पे जाके तुम प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि उस पर भी ऐसी वेबसाइट है। तो नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, क्या एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए नीट 2027 के लिए, क्योंकि टाइम 10 महीने बचा है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बायो के लिए तो पढ़नी है, ये तो सबको पता है यार, मस्ट है। और बायो में भी जब एनसीईआरटी पढ़ो ना तो एक चीज इंपॉर्टेंट रखना जो तुम्हें टॉपर से सेपरेट करती है तुम्हारे अंदर, ठीक है। तो क्या चीज पढ़नी है बायो के अंदर, सबसे पहले जो यूनिट का इंट्रोडक्शन होता है वो पढ़ना है तुम्हें, फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट के बारे में लिखा होता है वो पढ़ना है तुम्हें, एंड फिर पढ़नी है एनसीईआरटी की जो थ्योरी है वो पढ़नी है तुम्हें, फिर जो उसके डायग्राम्स है वो अच्छे से देखने हैं, जो टेबल्स है वो अच्छे से देखनी है। ये हो गया पूरा, अब इनफ है। ऐसा तुम बोलोगे नहीं इनफ नहीं है, अब क्या करना है, समरी अच्छे से पढ़नी है, समरी होने के बाद जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है ना उनको भी एक बार सोल्व करना है, क्योंकि एक्सरसाइज क्वेश्चंस के अंदर भी कई कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट दिए होते हैं जो तुम्हें अंदर कॉन्टेक्स्ट में नहीं मिलेंगे लेकिन वो बाहर लिखे होते हैं, ठीक है। तो उनको, तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मस्ट है, क्योंकि 2026 का पेपर पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। तो तुम्हें क्या करना है कि ऑर्गेनिक की तो मस्ट है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में तुम इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे कि पीरियोडिक टेबल हो गया, अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गए वगैरह, ये तुम देख लेना पीवाईक्यू से रिलेटेड, और फिर उसी को पढ़ना, या फिर मैं ये डेडिकेटेड वीडियो एनसीईआरटी पे भी बना दूंगा। एंड थर्ड थिंग, फिजिक्स की पढ़नी है या नहीं पढ़नी, तो फिजिक्स में सबसे पहले ट्राई करो कि मैक्सिमम चैप्टर्स तुम कवर कर लो इन 10 महीने के अंदर, और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हाई लेवल की कर लो। क्योंकि यार अगर सोचो एक बार 45 वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें से 43 क्वेश्चन तुम्हारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे नोट्स और तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस से आ रहे हैं, और 2 क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो तुम उन पहले 43 क्वेश्चंस को तो क्लियर करो, बाद में उन 2 क्वेश्चंस की सोचो। और हाँ, लास्ट का 1 महीने या 15 दिन तुम्हारे एनसीईआरटी को दे दो, या तुम्हारा इतना कवर हो जाएगा कि तुम उन 2 क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर पाओ। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी मत पढ़ो अभी, केमिस्ट्री और बायो की अच्छे से पढ़ना है, जिसमें भी फिजिकल की तुम छोड़ सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की तो अच्छे से पढ़ना है। तो बेसिक स्ट्रेटजी ये होने वाली है, कैसे एक बार पूरा रिकॉर्ड कर देता हूँ। सबसे पहले तुमने लेक्चर्स देखे अच्छे से, लेक्चर्स देखने के बाद क्लास में ही तुमने नोट्स में इंपॉर्टेंट नोट्स वापस नहीं बनाए, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नोट्स बनाए, बाकी तुमने जो पहले तुम्हारे पास नोट्स थे उनके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें लिख ली, ये तुम्हारे नोट्स कंप्लीट हो रहा है। घर पे आए, पावर नैप लिया अच्छे से, घर पे बात करी, एंड फिर बैठ गए पढ़ने। पढ़ते बैठते समय सबसे पहले क्या करना है, एक बार फटाफट नोट्स रिवाइज करना जो भी आज पढ़ा है। सेकंड, इजी क्वेश्चंस ट्राई करने, सबसे पहले नोट्स खोल के, फिर अरे एक बार इजी क्वेश्चंस हो जाए फिर मॉडरेट क्वेश्चंस पे जाना है, नोट्स बंद करिए, एंड फिर तुम्हें पीवाईक्यूज वगैरह सोल्व करने, जिससे तुम्हें बेसिक आइडिया हो जाए कि क्या कॉन्सेप्ट मोस्ट फ्रिक्वेंटली आता है और क्या तुम भूल रहे हो। फिर उनसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बन जाए, शॉर्ट नोट ये ट्राई करना कि 1 पेज ही हो, मतलब एक चैप्टर का 1 पेज के अंदर शॉर्ट नोट पूरा कंप्लीट हो जाए। वो शॉर्ट नोट बनाने के बाद फिर तुम्हें एडवांस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसी के साथ हमने बात कर ली कि कैसे हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे क्लासेस पे फोकस करना है, एंड कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो ये 3 चीजें तुम्हें मैक्सिमम नंबर ला के दे सकती है इन 10 महीनों के अंदर, और ये मैं ट्रस्ट के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है।